डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पेपर है 27 मार्च 2024 को। ये गणित का पेपर है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, लास्ट में आपको इनको देखना होगा और हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में है और इस गणित का एग्ज़ाम दे रहा है 27 मार्च को, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो में 1 से 5 तक प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से लेके 14 तक प्रश्नावली के वीडियो मिलेंगे। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे कि प्रश्नावली 1। पेपर आपका 80 नंबर का है और यहाँ पर ये प्रश्नावली 4 नंबर की है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइनली एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको 2 संख्याएँ मिलेगी और वहाँ उसका HCF निकालना है। ये संख्या कुछ भी हो सकती है। इस बेस पे आपको तैयारी करनी है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने साथ में दिया हुआ है, जैसे कि 867 और 255 का महत्तम समावर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको इस विधि से सॉल्व करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और इसका आंसर आएगा 51। दो इसमें जोड़े बनेंगे, 3 कॉमन है दोनों में, 17 कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि नाम देके आपको HCF पूछ सकते हैं और LCM दोनों पूछ सकते हैं। तो इसका भी इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है। ये 96 है और 404 है, तो इसका HCF 4 आया और LCM 96 है। दूसरा विधि भी है इसकी, वो आप फॉर्मूले बेस पे भी आप कर सकते हो। यदि आपके पास HCF है तो इस सूत्र से भी आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, A तथा 18 का LCM 36 है। A तथा 18 का HCF 2 है। तो ये 18 का मतलब यहाँ प्रथम संख्या A है और द्वितीय संख्या 18 है। LCM 36 है, HCF 2 है। इस फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप ओके कर लेना। देखिए, ये 2013-14 में प्रश्न आ चुका है, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। 245 और 2053 बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो आपको HCF निकालनी है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है, तो दोनों में से 5 आपको माइनस करने हैं। दोनों में से माइनस करने हैं 5 को, और फिर आपको इसको HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 240, 2048, तो इसका आंसर आएगा 16, अर्थात सबसे बड़ी संख्या है वो 16 होगी। फिर नेक्स्ट, कभी कभार ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ है। पहले आपको इन दोनों का LCM निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बराबर में इस चॉइस को रखना है। बराबर में आप चॉइस रखोगे तो x की वैल्यू आपके प्राप्त हो जाएगी 2। फिर देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है और HCF 30 है। LCM पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले बेस पे ये 1080 में 30 से डिवाइड करना है, 36 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सिद्ध कीजिए वाले में एक प्रश्न पक्का ही आ सकता है, √2 √3 या √6 या 3 √2 या 5 माइनस √3। तो इसकी लैंग्वेज फिक्स है, इसको आप तैयार कर लेना। देखिए, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है और 2 एक सम अभाज्य संख्या है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 का अपन 0/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? शांत या अशांत आवर्ती। शांत भी हो सकता है, अशांत में आवर्ती, यानी रिपीट हो रही है संख्या, तो अपन उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या को R से लिखा जाता है, स्मॉल r से। 22/7, 0.36, 0.66, किसी के ऊपर बार लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या है। जैसे कि 2.23, ये बार लिखा हुआ है इस पर, तो ये परिमेय संख्या है। संख्या रिपीट हो रही है तो परिमेय है, जैसे कि इसमें देख सकते हो आप। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 बार। 2.23 इसके ऊपर बार है, तो ये भी परिमेय संख्या है। √2 से गुणन पे 17 होता है वर्गमूल। 64/25 का 8/5 हो रहा है। पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो रहा है। √11 से √11 यहाँ कैंसिल हो रहा है। तो ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। एपिसोड में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है।
अपरिमेय संख्या को ऐसे लिखा जाता है अशांत अनावर्ती। पाई, 5 पाई, √2 ये सभी संख्याएँ अपरिमेय संख्या है। कुछ पॉइंट है विशेष, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है, इनको आप याद कर लेना, किताब में भी दे रखे हैं। परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या से गुण जोड़ बाकी करवाओगे, आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक शून्य परिमेय संख्या याद कर लेना, शून्य है, 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या का गुणा और भाग भी अपरिमेय संख्या होती है। आर का मतलब परिमेय संख्या है, एस का मतलब अपरिमेय संख्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का टोटल वास्तविक संख्या का संग्रह कहलाता है। प्रश्नावली 2 ये भी 4 नंबर की है। यदि आपको इसकी आकृति पूछे तो परवलय बतानी है। और ये अच्छा प्रश्न है, व्युत्क्रम दे रखा है यहाँ, व्युत्क्रम है यहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर जो पहले ए आ रखा है वही संख्या होगी 5। किस प्रकार होगा इसका सॉल्यूशन दे रखा है, देखिए 5x² + 13x + k, तो 5 को इसके नीचे भेजना है। x² केवल सिंगल चाहिए अपन को, और यहाँ पर k की वैल्यू है वो शून्यकों का गुणा है, तो अल्फा बीटा का मान यहाँ से रखेंगे। ये इसका व्युत्क्रम है, तो k/5 k का मान 5 आ जाएगा। फिर देखिए 1 0 3 है और k का मान पूछा है, यानी अल्फा बराबर 3 या x बराबर 3 या 3 रखोगे तो k का मान -21। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पहले आपको द्विघात बहुपद लिखना है, फिर इससे तुलना करनी है। यहाँ आप देखोगे शून्यकों का योग है वो 8 है, ये सूत्र का माइनस है, और फिर इसका वर्ग करेंगे अपन। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये अपन को प्राप्त होगा। यहाँ पर अपन k रखेंगे, तो इसमें सॉल्यूशन कर रखा है, आप इसको चेक कर लेना। -12 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, द्विघात बहुपद पूछते हैं तो ये फॉर्मूला बेस पर डायरेक्ट कर सकते हो आप। बहुपद के संयोगों की संख्या इसकी उच्चतम घात के बराबर होती है। यदि एबीसीडी में पूछे निम्नतम घात या उच्चतम घात, तो उच्चतम घात के बराबर होती है। जैसे द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, त्रिघात है तो 3 शून्यक। फिर ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो मैंने यहाँ 2 लिए हैं, इन दोनों को चेक कर लेना। दूसरे का यहाँ आंसर दे रखा है 3x² + 5x - 2, इसका सॉल्यूशन मैंने बता रखा है। इसमें जांच भी करनी है। प्रश्नावली 3 है, ये भी 4 नंबर की है। एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है k के मान वाला कोई हल नहीं है, तब आपको शर्त आनी चाहिए एक बराबर नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, k की वैल्यू 2 आएगी। फिर फाइनली 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा, तीनों बराबर है तो संपाती रेखा है संगत अनेक हल। तीनों बराबर नहीं है प्रच्छेदी अद्वितीय हल संगत। एक बराबर नहीं है समांतर रेखा है असंगत, कोई हल नहीं। फिर देखिए यहाँ पर k के स्थान पर p भी दे सकते हैं, जैसे k दे रखा है, k की वैल्यू पूछी है। तो अद्वितीय हल की ये शर्त है, यहाँ पर आप k की वैल्यू k ≠ 3 बराबर नहीं लेना है, k ≠ 3 लेना है जब अद्वितीय हल हो। फिर बीजगणितीय रूप में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इस बेस से आप तैयार कर लेना। जैसे दो संपूरक कोण है तो x + y = 180, यदि संपूरक आए तो 180 करना और पूरक आए तो 90 डिग्री करना। फिर देखिए k के स्थान पे p भी लिखा हुआ आ सकता है, p के किन मानों के लिए अद्वितीय हल है, तो इस बेस पे आप क्वेश्चन तैयार करना। फिर प्रतिस्थापन विलोपन विधि का एक प्रश्न तैयार करना है, 2 नंबर का पूछेगा। फिर द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4, और ये 4 नंबर की है और एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतिम क्वेश्चन होगा इसका, यानी 21 या 22 नंबर पे। और 4 नंबर का अथवा में प्रश्न है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है जिसका मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से चेक कर लेना। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, तो नई किताब में एग्जाम्पल 8 है और पुरानी किताब में एग्जाम्पल 17 है, वहाँ से भी आप चेक कर लेना। सबसे पहले इसमें आपको
ये लाइन लिखी हुई है, क्या ऐसा करना संभव है? तो पहले इसकी जांच करनी होगी। तो विशेष ध्यान रखना, पहले आपको डायग्राम बनाना है। तो आप यहाँ डायग्राम बनाओगे तो अर्धवृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज बनाते हैं तो समकोण होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। सबसे पहले आपको खंभे की स्थिति बतानी है। फाटक बी से दूरी x, तो बी पी बराबर x मीटर हो गया। फाटकों की दूरियों का अंतर ए पी माइनस बी पी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं। 7 मीटर का अंतर है, अंतर के लिए माइनस करते हैं। फिर यहाँ अपन x की वैल्यू रखेंगे x, तो यहाँ पर ए पी हो जाएगी वो x प्लस 7 होगी। -7 मत करना, x प्लस 7 करना। ए बी बराबर 13 मीटर, चूँकि ए बी का व्यास है। तो ये किताब में क्यों लिखा हुआ है, इसका कारण लिखना है आपको। ये प्रमेय है क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तभी आपको नंबर मिलेगा। फिर पाइथागोरस लिखनी है। उसके बाद आपके पास द्विघात समीकरण बनेगा। इसको आप दोनों विधियों से सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको जांच करनी है कि क्या ऐसा करना संभव है कि नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जांच करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। जांच के लिए आप डी का फॉर्मूला लिखोगे और यह डी की वैल्यू प्लस में प्राप्त हो रही है तो इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। इसका मतलब द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जांच करना अनिवार्य है। उसके बाद ही आप दोनों विधियों में से एक विधि लगा सकते हो। जैसे गुणनखंड विधि से करना चाहते हो तो यह 7 के टुकड़े हो जाएंगे, 12 और 5, तो आंसर आ जाएगा x बराबर 5। माइनस में कभी दूरी होती नहीं है, तो प्लस वाला आंसर लेना है आपको। फिर देखिए द्विघाती सूत्र से भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ भी आंसर 5 आएगा और दूसरे फाटे की दूरी 12 आएगी। 12 आपको ऐसे निकालना है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। विषम आए या सम आए, दोनों स्थितियों में आपको x प्लस 2 लिखना है। फिर इसका सॉल्यूशन है। और कर्मगत आए तो आपको x प्लस 1 लिखना है। सम विषम नहीं आए, केवल कर्मगत आए तो 1 लिखना है। फिर समकोण त्रिभुज वाला प्रश्न नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से आप कर सकते हो। फिर ये आयत का खेत का क्षेत्रफल वाला प्रश्न है 4.1 का, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये अच्छा प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि अथवा में आएंगे 2 प्रश्न आएंगे। प्रश्नावली 5, ये 6 नंबर की है। तो पहला प्रश्न तो ऐसा ही पूछेगा, सार्वंतर या प्रथम पद। तो सार्वंतर के लिए -1 -5, तो सार्वंतर यहाँ पर प्लस का 4 आएगा। प्रथम पद -5 है। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, एक बार आप इनको चेक कर लेना। लगभग प्रश्न आपको पहले से आ रहे हैं, कुछ 2-3 नए प्रश्न उनको आप चेक कर लेना। ये अच्छा प्रश्न है, अंतिम पद से 11वां पद, इसका सूत्र नीचे दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 8 है, कितने पद लेना है? तो आपको an बराबर 205 दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट टाइम आप इनको देखिएगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न क्रमांक यह 13 है, इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना। प्रश्न क्रमांक 16 बोर्ड में आ चुका है। फिर देखिए अंतिम पद से सूत्र है, एक an का फॉर्मूला है, sn का फॉर्मूला है। sn यदि आपको अंतिम पद दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाना है। यदि योग नाम आए तो sn का सूत्र लगाना है, और पद नाम आए, पदों की संख्या पूछे तो an लगाना है। नेक्स्ट वीडियो आपको अगली प्रश्नावलियों का मिलेगा। इससे पहले मैंने प्री बोर्ड के पेपर और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगा दिए हैं, तो आप चेक कर लेना। शाम तक आपको 2 या 3 वीडियो और मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो 27 मार्च को एग्ज़ाम में प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।